अस्सलाम नमस्ते कैम शो दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले थे ट्रायल। काजोल की एक नई वेब सीरीज है और बहुत ही टाइम बाद काजोल ने कमबैक किया है। लव स्टोरी 2 में भी उसका लास्ट एपिसोड में रोल था पर वो बहुत छोटा था। यहाँ तो पूरे 8 एपिसोड ही काजोल डिपेंडेंट रहेगी। तो दोस्तों मुझे कैसे लगी बात करते हैं। पहले बोल दूं, हॉटस्टार पे ये 8 एपिसोड है इसके और 8वां एपिसोड 45 मिनट्स का है, तो ओवरऑल कंटेंट ज़्यादा है पर आपको एंगेज रखेगा। और बात करते हैं दोस्तों इसके प्लॉट के बारे में। इसमें काजोल है वो भी एक वकील है, तो 10 साल से उसने वकीलात छोड़ दी है, पर उसका हस्बैंड जो जो भी वकीलात करता था बाद में अभी वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो वो कोई कांड में फंस जाता है। उसकी सेक्स कांड, सेक्स टैप वीडियो बाहर आते हैं और फिर वो ब्राइब पैसे लेने में भी वो फंस जाता है और उसके पे केस लगता है और फिर वो जेल चला जाता है। और फिर ये पूरी काजल की सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है ये जुडिशरी में, वकीलात में। और फिर अपने वो पुराना एक फ्रेंड होता है उसका जिसका नाम विशाल है उसमें, तो उसके साथ उसकी फर्म में लगती है और वहां पर से वो फिर से वकीलात शुरू करती है। वो अभी प्रोबेशन फेज में है, 6 महीने का। और फिर कैसे कैसे बहुत सारी, ये केस तो था ही था पर वो केस वो नहीं लड़ती है क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी होती है कि वो केस नहीं लड़ पाती होती है, पर हाँ मदद जरूर करती है। पर बीच में अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केस आते हैं, वो काजल लड़ती है और बहुत शानदार तरीके से लड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक उसके नेबर का बच्चा था, वो उसके स्कूल में उसको मर्डर का आरोप था, वो लड़ती है। बाद में एक हाउस ओनर था, उस पर उसकी मेड का मर्डर करने का आरोप था, वो केस लड़ती है। और तीसरा और मेन जो कि पूरा इसका कोर सबसे बड़ा है वो है कि उसमें क्रिकेटर हुआ करता था, उसकी फ्रेंड थी जूही। तो क्रिकेटर सुसाइड कर लेता है और फिर वो पूरा आरोप जूही पर आ जाता है। और फिर जूही को नॉन गिल्टी साबित करने में ये काजल लगती है। और फिर क्या होता है कि यार एक जो मीडिया चैनल वाला होता है ना, तो उसको इतना बदनाम कर देता है, इतना बदनाम कर देता है ना कि यार बहुत अशेम हो जाती है जूही और फिर वो मतलब सुसाइड कर लेती है। तो मुझे कुछ कुछ ये सुशांत सिंह और यह चक्रवर्ती का लगा था कि उसमें भी ऐसे मीडिया ट्रायल में उसके बहुत नेगेटिव पुरवार किया गया था, जो फैक्ट है वॉट एवर इट इज इसमें नहीं चाहते। तो मुझे कुछ लगा कि वही कंटेंट मुझे इसमें लगा कुछ। तो फिर क्या होता है कि जूही है वो बहुत स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और फिर वो कोमा में चली जाती है। और फिर भी काजोल इसका केस लड़ती रहती है और बाद में वो चैनल वाला एक जो एंकर होता है उससे वो डिफेमेशन के लिए माफी मंगवाती है। मेन कोर है ना ये पूरी सीरीज में, वो ये केस था। और बाद में लास्ट 2 एपिसोड है ना, बीच बीच में उसका केस, उसके हस्बैंड का केस चलता रहता है। आई थिंक 5वें एपिसोड में वो उसको बेल मिलती है। बाद में लास्ट 3 एपिसोड में जो जो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूँ ना, एक्टिंग तो काजोल की बेहतरीन ही है, बहुत ही शानदार। थोड़ी लंबी सीरीज मुझे लगी, ये शायद कॉम्पैक्ट हो सकती थी, पर फुल ऑन एंगेज रखेगी। उसमें हर एक जो सब प्लॉट्स भी है ना वो बहुत ही बेहतरीन सब प्लॉट्स है और फुल ऑन आपको मजा आएगा। शायद मैं फिर से बोला कि ये 8 एपिसोड की वजह ये 6 एपिसोड की बन सकती थी, पर इसमें बहुत सब प्लॉट्स इसलिए आपको कभी भी बोर नहीं करेगी। और एंड में तो जो आपको सुकून दे जाएगी ना, उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर वाइफ, सोच लो आप, अगर वाइफ है, उसका हस्बैंड का सेक्स स्टेप बाहर आता है और पता चलता है कि नहीं इसने बहुत गलत काम किया है, फिर भी वाइफ अपने पति का स्टैंड लेती है और पति के साथ खड़ी रहती है। तो पूरा यही प्लॉट दिखाएगी। फिर क्या मतलब इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, एक्टिंग तो है ही है, स्टोरी है ही है, पर जो बहुत सारे वन लाइनर्स डायलॉग आते हैं ना, ये स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन तरह से लिखी गई है। तो यार स्क्रिप्ट के लिए तो आपको आपको भी लगेगा कम से कम ये पूरे 8 एपिसोड में 25 बार ऐसा होगा कि यार मज़ा आ गया, डायलॉग में मज़ा आ गया आपको। मतलब इतना शानदार लिखा है, बहुत ही ब्रिलियंटली लिखा है राइटर ने। और दूसरी बात है, इसकी 2 साल पहले इसका अनाउंस हो गया था, उसमें द गुड वाइफ ही नाम था इसका। बाद में अभी इसका नाम द ट्रायल चेंज हुआ है क्योंकि द ट्रायल करके ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे और ऑलरेडी सीरीज आ गई है। पर कुछ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा और फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो ये लास्ट 4-6 महीने से ही थर्ड ट्रायल नाम हुआ था, बाकी ये पूरा प्रमोशन हुआ था इसका द गुड वाइफ करके था। तो इसी में काजल को बहुत ही गुड वाइफ ही दिखाया है ना, तो उसी पे पूरा इमोशन और उसके बच्चे के साथ इमोशन की क्या क्या फेस करना पड़ता है, कितनी ब्रिलियंट रहती है, कितनी मतलब इसमें भी ऐसी अगर इमोशनली कितना हमको झेलना पड़ता है ना, पूरी बदनामी हो जाती है पूरे समाज में, सब बोलते रहते हैं, उसमें हमें भी स्थिर रहना है, हमें भी मनोबल अपना मक्कम रखना है, अपने बच्चे को भी ऐसा बोलना है कि मक्कम रखो। और फिर उसके हस्बैंड को भी माफ़ कर देना है और वो नज़रअंदाज करके उसको बचाना है। तो पूरा बहुत ही बेहतरीन दिखाया है। और पेरेंटल गाइडलाइन में तो मैं बोलूँगा कि यार जो सेक्स स्टेप मिला है उसमें थोड़े कुछ सेक्स सीन आते हैं, मतलब जो देखते हैं उसमें। बाकी ऐसे कोई गाली वगैरह सेक्स सीन नहीं है, पर हाँ वो
पूरा कोर ही उसका वो सेक्सुअल टैब जो मिली थी वही है। तो वो आपके डिपेंड करता है आप देखें या ना देखें। मेरे तरफ से दोस्तों इस सीरीज को 4 स्टार आउट ऑफ 5। अगर ये स्टोरी कहाँ से नहीं ली होती ना तो 4.5 भी देता है, क्योंकि और कुछ नेगेटिव है ही नहीं इसमें। थोड़ी लंबी है बस इतना ही, बाकी मुझे कुछ नेगेटिव ऐसा लगा नहीं। थैंक यू सो मच।